चैप्टर 14 सीआरपीसी सेक्शन 198 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट मैरिज। तो मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंसेज है उनके बारे में इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर जो ऑफेंसेस पनिशेबल है अंडर चैप्टर 20 ऑफ इंडियन पिनल कोड, चैप्टर 20 ऑफ इंडियन पिनल कोड बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड विद मैरिज। तो जो ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 20 में पनिशेबल, उनके बारे में जो विक्टिम है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, जब वो कंप्लेंट करेगा तभी कोई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज कोई कोर्ट कॉग्निजेंस उन ऑफेंसेस में नहीं ले सकती है। अब है प्रोविज़ो। प्रोविज़ो के क्लॉज ए में बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है, मतलब माइनर है या इडियट है, मंदबुद्धि या ल्यूनेटिक मेंटली डिस्टर्ब है या बीमारी की वजह से या दुर्बलता की वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, या कोई वुमन है जो लोकल कस्टम्स की वजह से उसको कंपेल नहीं किया जाना चाहिए, मजबूर नहीं किया जाना चाहिए पब्लिक में अपीयर होने के लिए, तो ऐसे लोगों की जगह पे कोई और पर्सन कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन जब कोई और पर्सन इन लोगों की जगह पे कंप्लेंट करेगा तो वो कोर्ट की परमिशन लेगा, विद द लीव ऑफ द कोर्ट की परमिशन लेकर के ही कंप्लेंट करेगा इन लोगों के जगह पे, इन लोगों के बिहाफ पे। अब है क्लॉज बी। क्लॉज बी में बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जो यूनियन की आर्म फोर्स में एम्प्लॉयड है और उसके अगेंस्ट में अंडर चैप्टर 20 में जो ऑफेंसेस पनिशेबल है वो ऑफेंस उसके अगेंस्ट में कमिट हो जाते हैं और उसको जो है कमांडिंग ऑफिसर से लीव नहीं मिल पाती है पर्सनली जो है उसको कंप्लेंट करने के लिए उस ऑफेंस में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो किसी और पर्सन को अथराइज करेगा अपनी जगह पे कंप्लेंट करने के लिए, और जो प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे किसी पर्सन को अथराइज करने के लिए, वो प्रोविजन सबसेक्शन 4 में दिए गए उनको फॉलो करते हुए उस पर्सन के द्वारा किसी और पर्सन को अथराइज किया जाएगा, उस आर्मी पर्सोनल के द्वारा किसी और पर्सन को अथराइज किया जाएगा। अब क्लॉज सी है। क्लॉज सी में बोला गया कि अगर कोई पर्सन है जो कि वाइफ है और वो विक्टिम है, उसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुए हैं और जो ऑफेंस कमिट हुए हैं वो अंडर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पिनल कोड या 495 ऑफ इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जगह पे उसके भाई, उसके फादर, उसके मदर, ब्रदर, सिस्टर या सन या डॉटर या उसके पिता के भाई बहन या उसके माता के भाई बहन भी जो है उसकी जगह पे कंप्लेंट कर सकते हैं, या कोई और पर्सन जो उससे रिलेटेड है, ब्लड से, मैरिज से, एडॉप्शन से, वो भी कंप्लेंट उसकी जगह पे कर सकते हैं। लेकिन जो लोग उससे ब्लड से, मैरिज से, एडॉप्शन से रिलेटेड हैं, जो लोग, उन लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, कोर्ट की परमिशन के बाद ही वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं उस वाइफ की जगह पे जो एग्रीव्ड है उन ऑफेंसेस में जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो 494 ऑफ इंडियन पिनल कोड बोलता है कि अगर कोई पर्सन दूसरी शादी कर लेता है, एक शादी किया है उसके बाद दूसरी शादी कर लेता है, तो जो ऑफेंस कमिट होता है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 494 में। और 495 बोलता है कि एक शादी की है और दूसरी शादी जब किया तो पहली वाली को छिपा लिया और दूसरी वाली कर लिया, तो इस तरह से अगर कोई दूसरी शादी करता है तो जो ऑफेंस कमिट किया है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 495 में। अब है सबसेक्शन 2। इसमें है कि जो ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 497 और 498 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, उसमें जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो सिर्फ हस्बैंड होगा और कोई पर्सन एग्रीव्ड नहीं होगा उन ऑफेंसेस में, 497 और 498 में जो पनिशेबल है। तो इसमें एक केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको 497 जो एडल्ट्री का ऑफेंस है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, और इस तरह से उन्होंने सब सेक्शन 2 को जो है पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि 497 या 498 में सिर्फ हस्बैंड ही एग्रीव्ड होगा, तो यहाँ पे 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 498 आता है। अब है प्रोविज़ो। इसमें है कि अगर कोई पर्सन जो उसकी केयर करता था हस्बैंड की जगह, हस्बैंड की एब्सेंस में, तो वो अगर ऑफेंस कमिट होता है उस टाइम पे हस्बैंड की एब्सेंस में, जब वो उसकी केयर करने के लिए वहाँ पे था, तो वो पर्सन कोर्ट की परमिशन ले करके कंप्लेंट कर सकता है हस्बैंड की जगह पे। अब है सबसेक्शन 3। इसमें है कि अगर कोई केस जो है वो अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 में आता है, मतलब कि कोई पर्सन है जो ल्यूनेटिक है, इडियट है ड्यू टू सिकनेस और इन्फर्मिटी, या कोई वुमन है ड्यू टू लोकल कस्टम उसको कंपेल नहीं किया जाना चाहिए पब्लिक में अपीयर होने के लिए, ये सारी चीज़ें, तो उनकी जगह पे कोई और पर्सन कोर्ट की परमिशन ले करके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसेक्शन 3 में उन सब की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहा है। एक तो वो जो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है, और दूसरे वो जो ल्यूनेटिक है। ये 2 लोगों की बात कर रहे हैं कि अगर ये 2 लोग हैं
और इनकी कंप्लेंट की जाती है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इनका गार्जियन अपॉइंट नहीं किया गया है, और ये लोग कंप्लेंट करते हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन इनका गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो कोर्ट जो है उस पर्सन को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया गया है उसको एक नोटिस भेजेगी और उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी उनको सुनने के लिए। तो पहले जो गार्जियन अपॉइंट किए गए हैं, कोर्ट पहले उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी और सुनेगी, फिर बाद में आगे प्रोसेस होगा। अब है सबसेक्शन 4। तो इसमें जब हम लोग क्लॉज बी ऑफ प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 की बात कर रहे थे, तो उसमें देखा कि जो पर्सन है वो यूनियन की आर्म फोर्स में एम्प्लॉयड है और उसको कमांडिंग ऑफिसर से लीव नहीं मिल रही है पर्सनली कंप्लेंट करने के लिए, अगर उसके अगेंस्ट में ऑफेंसेस कमिट हुए हैं अंडर चैप्टर 20 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, तो वो किसी और पर्सन को अथराइज करेगा फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए वो किसी और पर्सन को अथराइज करेगा। तो जो प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे वो क्या होंगे, वो इसमें है। तो वही सबसेक्शन 4 में मेंशन है कि वो क्या प्रोविजंस फॉलो करेंगे। तो वो जब अथराइज करेंगे किसी को तो वो राइटिंग में होगा, और वो आर्म फोर्सेस में जो एम्प्लॉयड है पर्सन हस्बैंड, वो अपना साइन करेंगे उस पर, और या तो उसको अटेस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ इस बात को भी उसमें लिखेंगे कि उनको इस बात की सूचना दी गई है कि क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं और किस एलिगेशंस पे कंप्लेंट किया जा रहा है, और उस पर कमांडिंग ऑफिसर का काउंटर साइन होगा, और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगाया जाएगा कि उसमें लिखा जाएगा कि फॉर द टाइम बीइंग उस ऑफिसर को लीव नहीं मिल सकती है पर्सनली कंप्लेंट करने के लिए। अब है सबसेक्शन 5। इसमें बात करें कि सबसेक्शन 4 में जो भी अथराइजेशन के टाइम पे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे वो सारे जो है, यदि उनके अगेंस्ट में उसको प्रूव नहीं किया जाता है तो उसको जेन्युइन माना जाएगा और उसको एविडेंस की तरह रिसीव किया जाएगा कोर्ट में। अब है सबसेक्शन 6। इसमें है कि अगर 376 का ऑफेंस हस्बैंड वाइफ के बीच कमिट होता है और उसमें जो है जो वाइफ है वो 18 ईयर से कम की एज की है, लेकिन जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसको जो है 1 साल से अधिक टाइम बीत जाता है, तो उसके बाद जो है कोई भी कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब है सबसेक्शन 7। इसमें है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू द अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट। तो इसमें है कि जैसे ये ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं और जो प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं, उसी तरह से अगर इन ऑफेंसेस में कोई अबेटमेंट है या अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस है, तो भी वो सारे प्रोविजंस एज इट इज़ अप्लाई होंगे अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस में भी। अब है सेक्शन 198A, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इसमें है कि अगर कोई ऑफेंस 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल है। 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड बात करता है कि अगर कोई मैरिड वुमेन है उसके अगेंस्ट में क्रूएल्टी का ऑफेंस कमिट होता है जो कि उसके हस्बैंड के द्वारा किया जाता है या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा वो क्रूएल्टी का ऑफेंस कमिट किया जाता है, तो वो ऑफेंस पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड में। तो उस कंडीशन में पुलिस रिपोर्ट पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, या कंप्लेंट जो एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब वो वाइफ जो है वो जब कंप्लेंट करेगी तब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, या उस वाइफ की जो फादर है या मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, या उनके पिता के जो भाई बहन है या उनके माता के जो भाई बहन है, जब वो कंप्लेंट करेंगे तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। या कोई और पर्सन जो उस वाइफ से रिलेटेड है, उस वुमन से रिलेटेड है, ब्लड से, मैरिज से या एडॉप्शन से, जब वो कंप्लेंट करेंगे तब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। लेकिन ये लोग जो उस वुमन से, ब्लड से, मैरिज से या एडॉप्शन से रिलेटेड है, वो लोग कोर्ट की परमिशन लेकर के ही कंप्लेंट करेंगे। तो इन लोगों को अगर कंप्लेंट करनी है तो ये लोग कोर्ट की परमिशन लेंगे फिर कंप्लेंट करेंगे। जो लोग ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन से उस वुमन से रिलेटेड है, ये लोग परमिशन लेकर के कोर्ट से फिर कंप्लेंट करेंगे, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। अब है सेक्शन 198B, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो इसमें है कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 376B, तो 376B ऑफ इंडियन पिनल कोड बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो अगर कोई हस्बैंड है वो सेपरेशन के टाइम पे वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो वो ऑफेंस पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 376B ऑफ इंडियन पिनल कोड में। तो उसमें जब कोर्ट को कंप्लेंट की जाती है वाइफ के द्वारा और उस कंप्लेंट को देख करके, उन फैक्ट्स को देख करके कोर्ट को प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ वो जो फैक्ट्स है वो सही है और उनको सही लगता है, तभी कोई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। अदरवाइज कोई कोर्ट उस ऑफेंस में कॉग्निजेंस नहीं लेगी जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 376B ऑफ इंडियन पिनल कोड में। अब है सेक्शन 199, प्रोसिक्यूशन फॉर डेफेमेशन, सबसेक्शन 1। तो इसमें है कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है अंडर चैप्टर 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो चैप्टर 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड बात करता है डेफेमेशन की, जो ऑफेंस पनिशेबल है डेफेमेशन से रिलेटेड।
तो उसमें कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी तब तक जब तक कि जो एग्रीव पर्सन है, जो विक्टिम है, वो कंप्लेंट नहीं करेगा, तब तक कोई कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब प्रोविजो है, प्रोविजो में है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है, या इडियट है, या ल्यूनेटिक है, या सिकनेस, बीमारी की वजह से, दुर्बलता की वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, या कोई वुमन है जो लोकल कस्टम्स की वजह से उसको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए पब्लिक में अपीयर होने के लिए, तो इन सभी कंडीशंस में कोई और पर्सन कोर्ट की परमिशन ले करके इन लोगों के बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है। अब है सब सेक्शन 2। इसमें है कि भले ही सीआरपीसी में कहीं पे कुछ मेंशन है, लेकिन अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो पनिशेबल है अंडर चैप्टर 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड, मतलब डेफेमेशन का ऑफेंस उसने कमिट किया, और उसने जिसके अगेंस्ट में कमिट किया वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, और मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है स्टेट में या यूनियन में। इन लोगों के जो एक्ट है, वो पब्लिक फंक्शन से रिलेटेड जो एक्ट है, उनके अगेंस्ट में वो डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट किया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके कोर्ट ऑफ सेशन को देंगे, और कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली उसमें कॉग्निजेंस ले लेंगे। उनको मजिस्ट्रेट के द्वारा केस को कमिट करने की ज़रूरत नहीं है इन ऑफेंसेस में। तो 193 बोलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसी केस में कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि उनको मजिस्ट्रेट के द्वारा केस कमिट नहीं किया गया है। तो एक तरह से ये सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 जो है ये 193 ऑफ सीआरपीसी का प्रोविज़ो है, क्योंकि 193 बोलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, लेकिन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 बोलता है कि अगर डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ है इन लोगों के अगेंस्ट में, इनके पब्लिक फंक्शंस से रिलेटेड है वो डेफेमेशन, तो उसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस ले लेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कंप्लेंट पे जो राइटिंग में लिख करके दिया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट को केस कमिट करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन को। अब है सबसेक्शन 3। इसमें है कि जो कंप्लेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा सबसेक्शन 2 में की जाएगी, उसमें जो है नेचर ऑफ ऑफेंस और वो सारे पर्टिकुलर्स रीजनेबल इन्फॉर्मेशन लिखे जाएंगे, जिससे अक्यूज्ड को इस बात की जानकारी हो सके कि क्या ऑफेंसेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, क्या एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं। अब है सबसेक्शन 4। इसमें बोल रहा है कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसेक्शन 2 में कंप्लेंट करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन को डिफेमेशन के बारे में कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये गवर्नर एट्सेट्रा के अगेंस्ट में उनके पब्लिक फंक्शन से रिलेटेड एक्ट के अगेंस्ट में डेफेमेशन कमिट हुआ है, तो उसमें कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके कोर्ट ऑफ सेशन को देंगे। तो जब वो कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके कोर्ट ऑफ सेशन को देंगे तो उससे पहले वो प्रीवियस सैंक्शन लेंगे स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेंगे, कब स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेंगे, उसमें है। तो क्लॉज ए में है कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेंगे जब कोई पर्सन जो गवर्नर है या गवर्नर रह चुके हैं उनके पब्लिक फंक्शंस के एक्ट के अगेंस्ट में डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ है, या कोई पर्सन जो मिनिस्टर है उस गवर्नमेंट में उनके पब्लिक फंक्शंस के एक्ट के अगेंस्ट में डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेंगे। तो क्लॉज बी में है कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेंगे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड है तो उनके पब्लिक फंक्शंस के एक्ट के अगेंस्ट में डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन ले। तो क्लॉज सी में है कि क्लॉज ए और क्लॉज बी के अलावा जो भी कंडीशन होंगी उसमें अगर डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट होता है उनके पब्लिक फंक्शंस के एक्ट के अगेंस्ट में, तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड होगी। अब है सबसेक्शन 5। तो इसमें है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस तभी लेगी सबसेक्शन 2 में, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके देंगे तो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस तभी लेगी जब जिस टाइम पे ऑफेंस कमिट हुआ उसके 6 महीने के अंदर कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके देते कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेने के लिए, तभी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेंगी, अदरवाइज कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेगी। अब है सबसेक्शन 6। इसमें है कि इस सेक्शन में कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो जो है अपनी इंडिविजुअल राइट को एक्सरसाइज कर सकता है और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दे सकता है जिनके पास जुरिडिक्शन है और जिनको कॉग्निजेंस लेने की पावर है, तो उनको कंप्लेंट कर सकता है और वो मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये पर्सन की इंडिविजुअल राइट है और ये किसी भी प्रोविज़न से अफेक्ट नहीं होती इस सेक्शन के, और वो पर्सन जो है अगर उसके अगेंस्ट में डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट होता है तो वो जो है मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकता है और वो कॉग्निजेंस ले लेंगे। अब एक केस है के मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इसमें है कि जो 199 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी है वो
वो पब्लिक सर्वेंट या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है, उनके पब्लिक फंक्शंस के एक्ट जो है उनके अगेंस्ट में जब डेफेमेशन का ऑफेंस कमिट होता है तो ही जो है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेने के लिए देंगे, और तभी कोर्ट ऑफ सेशन उसमें कॉग्निजेंस लेंगे। और सबसेक्शन 4 बोलता है कि उसमें प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, एज द केस में भी। तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 199 आर रेड टुगेदर। तो सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 सेक्शन 199 का एक साथ पढ़े जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके देने के लिए, और सबसेक्शन 4 में बोलते हैं कि प्रीवियस सैंक्शन के बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट राइटिंग में लिख करके कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।